ओम नमो परमात्मने नमः। आज हम 7वें अध्याय का वाचन करेंगे। इस अध्याय में जो प्रमुख 5 बातें बतलाई गई हैं वो इस प्रकार हैं। विज्ञान सहित ज्ञान का विषय, संपूर्ण पदार्थों में कारण रूप से भगवान की व्यापकता का कथन। अगला है आसुरी स्वभाव वालों की निंदा और भगवत भक्तों की प्रशंसा। नेक्स्ट है अन्य देवताओं की उपासना का विषय और अंतिम है भगवान के प्रभाव और स्वरूप को जानने वालों की निंदा, न जानने वालों की निंदा और जानने वालों की महिमा। 6ठे अध्याय में प्रभु ने योगी की महिमा कही और इस बात पर भी जोर दिया कि जो मुझे श्रद्धा प्रेम से भजन करते हैं वे भक्त सर्वश्रेष्ठ हैं और भक्तों को जैसे प्रभु की याद आती है वो उसमें तल्लीन हो जाते हैं, उसी प्रकार प्रभु भी अपने भक्तों में मस्त हो जाते हैं। इसी को अब इस अध्याय में प्रभु ने आगे बढ़ाया है। इसका प्रथम श्लोक इस प्रकार है। मय्यासक्त मना पार्थ योगम युजन मदाश्रया असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। हे पार्थ, मेरे में ही जिसका मन आसक्त हो गया है, मय्या आसक्त मना पार्थ, मेरे में ही जिसका मन आसक्त हो गया है, योगम युजन मदाश्रया, भगवान के साथ जो स्वतः सिद्ध अखंड संबंध है, जिसको मेरा ही भरोसा है, मेरा ही विश्वास है, असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु, ऐसा पुरुष भगवान के समग्र रूप को जिस प्रकार जान लेता है वह मेरे से सुन। मैं तत्व ज्ञान के रहस्य को पूरी तरह समझाऊंगा। इस तत्व रहस्य को जानने के बाद फिर संसार में जानने के लिए कुछ शेष नहीं रह जाता है। हजारों मनुष्यों में कोई ही मनुष्य मुझे प्राप्त करने के लिए प्रयास करता है और प्रयास करने वाले योगियों में से कोई योगी मेरे में अपना विश्वास जमा कर मेरे वास्तविक रूप व रहस्य को समझ पाता है। हे अर्जुन, पृथ्वी, वायु, जल, अग्नि और आकाश तथा मन, बुद्धि और अहंकार, ये 8 प्रकार से विभाजित हुए मेरी अपरा यानी जड़ प्राकृतिक तत्व है और जीवात्मा मेरा परा यानी चेतन प्राकृतिक तत्व है, जिनको यह संपूर्ण संसार धारण किए रहता है। हे अर्जुन, तुम इस प्रकार समझो कि संपूर्ण संसार में सभी कुछ इन दोनों यानी अपरा तत्व जड़ और परा तत्व चेतन प्रकृतियों से उत्पन्न हुए हैं। मेरे कारण ही सब कुछ उत्पन्न होकर जीवित रहता है और मेरे कारण ही सब कुछ नष्ट होता है। इसलिए हे धनंजय, धनंजय मतलब धनुष विद्या में निपुण, इस संसार में मेरे अतिरिक्त थोड़ी सी भी कोई वस्तु नहीं है। जिस प्रकार मोतियों की माला का प्रत्येक मोती एक धागे के द्वारा सदा रहता है, उसी प्रकार संपूर्ण जगत को मैं एक साथ पिरोए रखता हूँ। अब अगला बिंदु है संपूर्ण पदार्थों में कारण रूप से भगवान की व्यापकता का कथन। ये 4 श्लोकों में बताया भगवान ने। हे अर्जुन, जल में रस यानी प्यास की तृप्ति, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश की चमक, चारों वेदों में ब्रह्मांड का संपूर्ण ज्ञान तथा पुरुषों में पुरुषत्व व्याप्त शक्ति, आकाश में शब्द, पृथ्वी में गंध, अग्नि में गर्माहट, तपस्या करने वालों का तप, रूप, आनंद, अनुभव मेरे कारण होता है और सभी प्राणी मेरे कारण जीवित रहते हैं। हे अर्जुन, समस्त प्राणी अनंत समय से मेरे कारण ही इस पृथ्वी पर आए होते हैं। मैं बुद्धिमानों के मस्तिष्क में बुद्धि और तेजवान व्यक्तियों का तेज मेरे कारण ही होता है। हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, बलवानों का आसक्त और कामनाओं रहित बल मेरे कारण होता है। मैं समस्त प्राणियों में धर्म के अनुकूल काम और सत्वगुण, रजोगुण व तमोगुण से उत्पन्न चेहरे पर प्रदर्शित भाव मेरे कारण ही होते हैं, परंतु वास्तव में वे सभी प्रकार के भाव गुण मुझ में और मैं उन भाव गुणों में नहीं होता हूँ। अब नेक्स्ट बिंदु है आसुरी स्वभाव वालों की निंदा और भगवत भक्तों की प्रशंसा। सात्विक गुण मतलब साधारण रहन सहन व शुद्ध साफ सादा भोजन से, राजस गुण राजसी ठाट बाट व महंगा खान पान से, और तामस गुण दूसरों की उपयोग से बची तथा बासी भोजन व दूषित सामग्री द्वारा जीवन व्यतीत करना होता है। हे अर्जुन, संसार में मनुष्य सात्विक, राजस, तामस के विचारों अर्थात प्रेम घृणा के विकारों तथा ज्ञानेंद्रियों के विषयों के सुखों में लिप्त होने के कारण
इन तीनों गुणों से अलग मुझ अविनाशी सत्य तत्व को नहीं जानता है, क्योंकि इस मनुष्य लोक में मुझे व मेरे सभी गुणों को पूरी तरह से समझ पाना व उनके अनुसार चल पाना बड़ा कठिन होता है। परंतु जो पुरुष प्रत्येक क्षण मेरे को ही अपने ध्यान में रखकर जीवन व्यतीत करते हैं, वे सात्विक, राजस और तामस के विचारों, प्रेम, घृणा के विकारों से बचा रहता है और ज्ञानेंद्रियों के विषयों के सुख भी उसे भ्रमित नहीं करते हैं और संसार में अपना जीवन शांति के साथ व्यतीत कर लेते हैं। ऐसा सुविधाजनक उपाय होने पर भी ज्ञानी पुरुष भी सांसारिक माया जाल में उलझकर मेरा भजन नहीं करते हैं और आसुरी और असुरों समान उग्रता, क्रूरता, निर्दयता करने वाले मनुष्य व दूषित कर्म करने वाले नासमझ व्यक्ति नासमझी के कारण मेरा भजन नहीं करते हैं। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले 4 प्रकार के भक्तजन मेरे को भजते हैं। इसमें ये श्लोक है, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतनो अर्जुना आर्तो जिज्ञासुर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभा। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले 4 प्रकार के भक्तजन मेरे को भजते हैं। अर्थार्थी यानी सांसारिक पदार्थों के लिए भजने वाला, धन चाहिए, मकान चाहिए, नौकरी चाहिए, विवाह हो जाए, पुत्र उत्पन्न हो जाए, आदि आदि जो संसारिक कार्य हैं उनके लिए जो भजते हैं वो अर्थार्थी। दूसरे प्रकार के कौन से भक्त हैं? आर्त यानी संकट निवारण के लिए भजने वाले, यानी कि शारीरिक, पारिवारिक, कोई मुकदमा चल रहा है घर में उसके लिए प्रार्थना करने वाले। जिज्ञासु जैसे कि मेरे को यथार्थ रूप से जानने की इच्छा से भजने वाले। और चौथा है ज्ञानी अर्थात निष्काम प्रेमी, यानी निस्वार्थ भाव से भजने वाले। इस प्रकार ये 4 प्रकार के भक्तजनों को बताया भगवान ने। मेरा ज्ञान प्राप्त करने के बाद निष्काम भाव से कर्म करते हुए ज्ञानी पुरुष प्रतिदिन निस्वार्थ भाव से मेरा ध्यान करता है। उस प्रकार मुझे तत्व से जानने वाला तत्वज्ञानी पुरुष अति उत्तम होता है, क्योंकि तत्व से जानने वाले को मैं बहुत ही प्रिय लगने लगता हूँ और मेरे लिए वह प्रिय हो जाता है। भगवान को तत्व से न जानने वाला सज्जन पुरुष उनको मनुष्य शरीर की शक्ल सूरत के रूप में समझता है और अपनी ज्ञानेंद्रियों, आँख, कान, नाक, जीभ व त्वचा से स्पर्श द्वारा उनका आनंद लेता है, जबकि इन ज्ञानेंद्रियों द्वारा उनका दर्शन नहीं हो सकता है। केवल मनुष्य अपनी आत्मा द्वारा उनका अनुभव करके शांति पा सकता है। यह ज्ञान इंद्रियां संसार के पदार्थों के अनुभव के लिए होती हैं। हालांकि तत्व ज्ञान पाने वाले व्यक्तियों के अतिरिक्त 3 कारणों से मेरी पूजा करने वाले भी भक्तजन उत्तम होते हैं, क्योंकि वे भी मेरी श्रद्धा भाव से पूजा करने में समय देते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मेरे विचार से मुझे तत्व से जानने वाला मेरा ही स्वरूप होता है, क्योंकि वह ज्ञानी स्थिर बुद्धि होकर मेरा विकल्प बन जाता है। बहुत जन्मों तक मेरा भजन व भक्ति करते करते अंत के जन्म में मुझे तत्व से जानकर उसे मुझ पर पूरी तरह विश्वास हो जाता कि मैं ही सब कुछ हूँ, अर्थात मुझ वासुदेव यानी सर्वव्यापक शक्ति के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। इस प्रकार केवल मेरे ही चिंतन में रहता है। ऐसा महात्मा बहुत ही कम देखने में आता है। अब चौथा बिंदु है अनन्य देवताओं की उपासना का विषय। ये केवल 3 श्लोकों में बताया गया है। हे अर्जुन, संसार के विषयों यानी स्वाद, सुंदरता, सुगंध, त्वचा, स्पर्श, मधुर आवाज के सुखों में लिप्त मनुष्य सत्य ज्ञान के मार्ग पर नहीं चल पाता है और उसे नैतिक पूर्ण बातों में भी रुचि नहीं होती है। ऐसे पुरुष सांसारिक सुख, सुविधा और आनंद देने वाले भोग पदार्थों की इच्छा से संसार में प्रसिद्ध नियमों के अनुसार जिन देवताओं को पूजना चाहिए उस नियम से दूसरे देवताओं को पूजते हैं। ऐसे व्यक्तियों को उन देवताओं से मिलने वाले फल नाशवान होते हैं और वे पुरुष उन देवताओं को ही प्राप्त होते हैं। परंतु मेरे भक्त मुझे जिस भी प्रकार भजें, अंत में वे मुझे ही प्राप्त होते हैं। सांसारिक सुखों की प्राप्ति के लिए जो भक्त श्रद्धापूर्वक जिन जिन देवताओं की पूजा करते हैं, उस भक्त की मैं उन देवताओं के प्रति श्रद्धा को स्थिर कर देता हूँ, जिससे वह भक्त श्रद्धा भाव से उस देवता की पूजा कर पाता है और मेरे कारण ही वह देवता माध्यम बनकर उस भक्त के मन की आवश्यकताओं को पूरा कर देता है। परंतु वह पुरुष नासमझी के कारण नहीं समझते कि वह प्राप्त भोग नाशवान है और अपने जीवन में केवल देवताओं का ही सुख पा रहे हैं। मेरे भक्त मुझे किसी प्रकार से भजें,
वे मुझे ही प्राप्त करते हैं, अर्थात स्थायी शांति पाते हैं। अब अंतिम बिंदु है इस अध्याय का, भगवान के प्रभाव और स्वरूप को जानने वालों न जानने वालों की निंदा और जानने वालों की महिमा। ये अंतिम 6 श्लोक हैं इसमें। ऐसा होने पर भी सब मनुष्य मेरा भजन नहीं करते हैं। इसका कारण यह है कि मैं बिना नष्ट होने वाला अजन्मा तत्व हूँ। वे अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ और अपने आप को छिपा कर रखता हूँ। मुझे इन ज्ञान इंद्रियों आँख, कान, नाक, जीभ व त्वचा से अनुभव नहीं किया सकता है, परंतु ना समझ पुरुष मुझे साधारण मनुष्यों की तरह जन्म लेने वाला व मृत्यु होने वाला समझते हैं, जिससे वे सर्वव्यापक तत्व स्वरूप में नहीं समझ पाते हैं। हे अर्जुन, मैं भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों कालों के जीवों और सभी स्थितियों के बारे में जानता हूँ, परंतु मुझ में श्रद्धा भक्ति न रखने वाला व्यक्ति मुझको नहीं जानता है। हे भरतवंशी अर्जुन, संसार में मनुष्य इच्छाओं की पूर्ति न होने पर दूसरों से द्वेष करने से उत्पन्न सुख दुख मोह से ग्रसित होकर अज्ञानी बन रहा है, परंतु फल की इच्छा न रखकर श्रेष्ठ कर्म करते हुए जिन पुरुषों को पाप के कर्मों से मुक्ति मिल गई है, वे पुरुष किसी से वैर और प्रीत न करते हुए मोह के अवगुण से छूटकर सब प्रकार से मेरा ही ध्यान करते हैं। जो भक्त मेरे अधीन होकर जन्म मृत्यु न होने के लिए पूजा व प्रयास करते हैं, वे पुरुष उस ब्रह्म, संपूर्ण अध्यात्म व करने योग्य सभी कर्मों को जानते हैं। जिस प्रकार पानी के अनेक रूप हैं, भाप, बादल, धुआं, पानी और बर्फ, यह सब जल के ही परिवर्तित रूप हैं, एक तरह से जल ही हैं। उसी प्रकार जो पुरुष अधिभूत यानी उत्पत्ति व नष्ट होने वाले सभी पदार्थ, अधिदेव यानी देव योग से होने वाला पुरुष, और अधियज्ञ यानी प्रधान यज्ञ, सबका आत्मरूप मुझ वासुदेव को ही जानते हैं और अंत समय तक श्रद्धा विश्वास के साथ मुझे ही सब कुछ समझते हैं। वे पुरुष और मुझे ही प्राप्त होते हैं। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे ज्ञान विज्ञान योगो नाम सप्तमोऽध्याय। यहाँ विज्ञान साइंस से मतलब नहीं है, ये ज्ञान का ही इसमें विशेषण है। ये ज्ञान विज्ञान योगो नाम सप्तमोऽध्याय। ओम परमात्मने नमः। ओम हरि ओम तत्सत। ओम हरि ओम तत्सत। ओम हरि ओम तत्सत। धन्यवाद।